हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे पुनः दोबारा आपको दिल से वेलकम है, स्वागत है। कल हम एक बात बोले थे मित्र पिछला क्लास में, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या बोले थे? जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहां देखिए किसी का तोड़ने जोड़ने का बात नहीं है, यहां सिर्फ गणित को तोड़ना है, इंटीग्रेशन को तोड़ना है, समाकलन को तोड़ना है। मतलब इसको सीख जाना है, इसको मुट्ठी में कर लेना है। किसको? इंटीग्रेशन को। किसको? समाकलन को। गणित जो है पूर्णतः बेसिक पे होता है, हम बार बार बोल रहे हैं, और इंटीग्रेशन का भी बेसिक चल रहा है। आपको क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए, और आपको सीखने का प्रयत्न भी आपको करना चाहिए। तो ज्यादा हम समय को जाया नहीं करते हुए मित्र आगे बढ़ा देते हैं। और हम कल बोले थे कि 8 नंबर आएगा। एक डायलॉग, एक जड़ी बूटी याद रखिएगा। तो वो जड़ी बूटी क्या था आपको याद आ रहा होगा? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। आप सोच रहे होंगे कि ये शायरी और डायलॉग मार रहे हैं सर, बार बार हम बोल रहे हैं। इस बात को कल भी जिक्र किए थे, लेकिन ये ना ही शायरी है और ना ही ये डायलॉग है। ये 12th में कोई भी बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स लाने का क्या है? तरीका है, जड़ी बूटी है। मांगो उसी से, हम क्या बोल रहे हैं? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। इसका अप्लाई देखिएगा, हम कल थोड़ा सा किए थे, और आज पूरा इसका मतलब बता देंगे कि यहां क्या इसका मतलब होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन पार्ट 8 चल रहा है, समाकलन पार्ट 8, इंटीग्रेशन समाकलन पार्ट 8। जरा ध्यान दीजिएगा, पार्ट 8। इसका पीछे का वीडियो जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं, वो कृपया करके इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लिंक दिया हुआ है। पार्ट 7 का, पार्ट 6 का, पार्ट 5 का, और सो ऑन इसी तरह से दिया हुआ है। या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप क्या कर सकते हैं मित्र? देख सकते हैं। अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। जरा ध्यान देंगे, आगे बढ़ाएंगे, और वो डायलॉग याद रखिएगा, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। कल देखिए हम ये बताए थे, थोड़ा सा आज भी रिवीजन करवा देते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको क्या हो जाए? याद हो जाए, और कोई भी दिक्कत आपको पढ़ने में नहीं हो, कोई भी दिक्कत आपको पढ़ने में नहीं हो। आगे बढ़ जाएं तो क्या? आगे बढ़ जाएं। देखिए मित्र, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, और दोस्त के पास शेयर भी कीजिए। बताइए भी उनको बताइए भी कि यहाँ पे पढ़ो, चेचिस को तगड़ा करना है। चेचिस को क्या करना है? तगड़ा करना है। कर लो गणित मुट्ठी में। तो देखिएगा हेडिंग क्या है, जरा एक बार रिवीजन हम फिर से दिला देते हैं याद आपको। क्या है सुनिए, समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। पिछला क्लास में हम बताए थे मित्र, फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं शॉर्ट में। समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब हुआ कि जो इंटीग्रेशन होता है उसे समाकलित करने का, सोल्व करने का कितना तरीका है। तो यहां 3 तरीका बताया गया है मित्र। कितना तरीका बताया गया है? 3 तरीका बताया गया। इंटीग्रेशन 2 प्रकार का होता है, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। हम क्या बोले? इंटीग्रेशन समाकलन कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो वो जो 2 तरह का इंटीग्रेशन है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन 2 तरह का है, तो वो दोनों का सोल्व करने का कितना तरीका है मित्र? 3 तरीका है, 3 मेथड्स दिया गया है गणितज्ञों का द्वारा। मैथमेटिशियन जो दिए हैं वो 3 मेथड दिए हैं। पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन।
आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन। तीनों याद होना चाहिए, पिछला क्लास में चला है। तो ये तीनों को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तीनों को पढ़ेंगे बारी बारी से। पहला का नंबर है, पहला का, फर्स्ट का कल थोड़ा सा बताए हैं कि बहुत सारा बताए हैं इसके बारे में। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। हम कल प्रतिस्थापन के मतलब बता दिए थे और यही टॉपिक है जो 8 मार्क्स आपको देता है। और इसी पे हम वो जो है गाना उना गा रहे थे, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। इसे फैला दीजिए सब कि ये क्या है 8 नंबर, मांगो उसी से दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। ये आपका जिम्मेवारी है, सिखाने का जिम्मेवारी मेरा और इस वीडियो को फैलाने का जिम्मेवारी किसका, आपका। तो देखिए देखिए देखिए, टक्की लगा कर क्या कीजिए, देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मित्र। कौन सा? फर्स्ट नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्या है? इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। कल हम प्रतिस्थापन का मतलब देखिए बताए थे। किसका मतलब? प्रतिस्थापन का मतलब वो क्या था? तो प्रतिस्थापन का सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है एक जगह से उठाना और दूसरे जगह रखना, एक जगह से उठाना और दूसरे जगह रखना। पिछला क्लास में हम बहुत सारा आपको इसका एग्जाम्पल भी दिए थे। मान लीजिए कि ये पेन है और इसको उठा के यहाँ पे दूसरे जगह रख दिए, तो ये हो गया प्रतिस्थापन करना, प्रतिस्थापित करना। एक जगह से उठकर दूसरे जगह जाना ही क्या होता है? प्रतिस्थापित। तो इसमें क्या है सुनिएगा। तो कल हम एक क्वेश्चन बताए थे, इंटीग्रेशन साइन 2x और dx का सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। जरा फिर से आज थोड़ा सा क्या करेंगे मित्र, समझने का आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और प्रयत्न करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले अगर इसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट किए थे डायरेक्ट, तो साइन के लिए होता है माइनस कॉस। क्या हम बोल रहे हैं? साइन के लिए चीज को तगड़ा कर लीजिए, अब समझने वाली बात है और केयरफुल्ली सावधानी पूर्वक आप समझिए, सिखाने का जिम्मेवारी मेरा है। साइन का माइनस कॉस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो है साइन का माइनस कॉस और एंगल 2x है तो एंगल 2x दे देंगे, तो यहां हो गया 2x। और ये 2 जो है ये डिवाइड में आ जाता है 2 और प्लस क्या मित्र, c। यही आंसर डायरेक्ट था, डायरेक्ट। फिर से सुनिए, साइन का माइनस कॉस जो एंगल था 2x, तो हमने एंगल को 2x दे दिया, हमने एंगल को 2x दे दिया। और ये जो 2 है यहाँ पे, ये जो 2 दिख रहा है 2, तो ये 2 डिवाइड में आएगा। अगर 3 रहता तो 3 डिवाइड में, अगर 4 रहता तो 4 डिवाइड में होता। क्लियर है? अगर इसे सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाएंगे, प्रतिस्थापन के द्वारा, तो हम कल बताए हैं, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, त्रिकोणमिति में एंगल वाला को माना जाता है, एंगल वाला को मान लीजिएगा। माना हुआ चीज को डिफरेंशिएशन करते हैं और dx निकालते हैं और उसके बाद मान इसमें पुट कर देते हैं, उठा के इधर रख देते हैं। तो देखिए, कल हम आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, उसको जरा हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? दूसरा कल हम छोड़ दिए थे, एक्सरसाइज 7.1 का ही है, लेकिन आज चलेगा 7.2। लेकिन हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, आप पहले समझिए। कॉस 3x और dx, अगर इसको डायरेक्ट बनाना है मित्र, क्या हम बोल रहे हैं, अगर इसे डायरेक्ट बनाना है तो देखिए डायरेक्ट वाला मेथड, जरा डायरेक्ट वाला मेथड देखिए। कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन होता है। कॉस का क्या होता है मित्र? प्लस साइन। कॉस का साइन हो गया, कॉस का फॉर्मूला याद रखना है, कॉस का साइन, और ये 3x का 3x, और ये जो एंगल है 3, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3 और प्लस c एक कांस्टेंट देते ही देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। कॉस का साइन
एंगल जो था 3x हमने दे दिया मित्र, और उसके बाद ये जो 3 है वो डिवाइड में आ गया। अगर इसी तरीका से मित्र यहाँ cos 10x रहता और dx, तो जरा ध्यान दीजिएगा, cos का तो साइन होता है, तो साइन 10x, साइन का cos का साइन और 10x का 10x दे दी। उसके बाद ये 10 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा प्लस। यहाँ देखिए 3 था तो डिवाइड में 3, 10 है तो डिवाइड में 10। अगर यहाँ अबोध रहता तो डिवाइड में क्या होता, तो अबोध होता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। प्लस सी, ये डायरेक्ट मेथड है मित्र, ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट। लेकिन हम इसे सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन के द्वारा बनाना चाहते हैं, तो बनावें। चलिए, ये डायरेक्ट वाला मेथड हुआ। अब सब्स्टिट्यूशन का हम क्या कर रहे हैं मित्र, इस्तेमाल कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हम फिर से राइट कर देते हैं, cos 3x और ये है dx। त्रिकोणमिति में अब डायलॉग वो लगाना है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कॉपी कलम निकाल कर रेडी हुए आप? निकाले हैं? नहीं निकाले तो निकालिए और साथ में नोट कीजिए। जल्दी किसका इंतजार कर रहा है? कोई काम नहीं देने वाला है मित्र। यही जो है नॉलेज, ज्ञान, और ज्ञान जो है यही आपको क्या देने वाला है, काम देने वाला है। जरा ध्यान देंगे, कॉपी निकालिए और ये नोट कीजिए, नोट कीजिए, मेरा कहा मानिए, एक बार मान के तो देखिए किसी गुरु का बात, वो देखिए निस्संदेह आपको क्या कर देगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा, मतलब आपको ज्ञान देगा। कॉपी निकालिए और नोट कर लीजिए, मेरा बात एक बार मान लीजिए, मान कर तो देखिए कितना मजा आएगा। देखिए मित्र, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, तो हम मांगेंगे कौन वाले से, कौन वाले से, कौन वाले से। हम किस से मांग रहे हैं? कौन वाले से मांग रहे हैं। कौन? एंगल को एंगल को मानेंगे, लेट करेंगे, लेट करेंगे। तो त्रिकोणमिति में 100 क्वेश्चन में 99 क्वेश्चन में एंगल वाले को मानते हैं। किसको? एंगल वाले को। किस में? ट्रिगोनोमेट्री में। किसको मानते हैं? एंगल वाले को मानते हैं, तो मान लें, लेट कर लें, लेट कर लें, लेट कर लें, तो कर लीजिए। तो एंगल है मित्र 3x, तो हमने यहां लिख दिया लेट 3x और इजिकल टू t। t भी मान सकते हैं, u भी, w, t के x के छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं। ये किस में है? x में। अच्छा से समझिए, 1-2 क्वेश्चन फिर तो हम लोग धड़ाधड़ बना देंगे। x में है, हम t में बदल देते हैं। आप u में, v में, कोई चीज में भी बदल सकते हैं x को छोड़ के, लेकिन ज्यादातर t में बदला जाता है, इसलिए हम t में बदल देते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कमेंट कर दीजिए एक बार, हाँ सर क्लियर है। जल्दी कीजिए, जब तक नहीं कीजिएगा जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। जल्दी कीजिए ना, कीजिए। हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो 3x एंगल को हम लेट किए त्रिकोणमिति में आंख मुन के एंगल वाले को। जैसे देखिए, अगर साइन 2x + 3 और dx इस तरह से रहा, तो एंगल वाले की ये पूरे को t मान लीजिएगा, 2x + 3 को t। अगर ये रूट में रहा तो ये पूरे एंगल को मान लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री में एंगल वाले को हमेशा क्या किया जाता है? माना जाता है। ये जड़ी बूटी आप क्या रखिए मित्र, याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ा देते हैं। जैसी मानिए लेट कीजिए, उसको डिफरेंशिएशन तुरंत कीजिए। पहला बात हम क्या बोले? पहला बात सबसे पहले लेट कीजिए ट्रिगोनोमेट्री में एंगल वाले को, लेट कीजिए, लेट कीजिए। और जिसको लेट कीजिएगा, दूसरा बात, जिसको लेट कीजिएगा मित्र, उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो हमने लेट कर लिया, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो सुनिए, किस में माने? टी में, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। टी के रिस्पेक्ट में। गड़बड़ा रहे हैं क्या? सुनिए आराम से, क्वेश्चन देखें, एंगल वाले को पकड़ें। ट्रिगोनोमेट्री में सभी क्वेश्चन में एगो किसी को मानना है, मांगेंगे तो 3x सो मांगे, मांगे इससे हम मांगे, तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो हम मांगे 3x से, 3x को मांगे मतलब मान लिए, लेट कर लिए। इसको डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन मित्र, डिफरेंशिएशन कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए 3 कांस्टेंट के कारण बाहर, और x को करेंगे तो dx/dt, और
टी के रिस्पेक्ट में 1 होगा, देखिएगा मित्र, डी और टी और बाई डी टी। देखिए फिर से 3x को t मानिए और t मानिएगा, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर भी मानते तो यहाँ d, ये d नहीं d भी रहता, u मानते तो यहाँ dt नहीं du रहता। जिसके रिस्पेक्ट में मानेंगे उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी करेंगे। चलिए 3 कांस्टेंट के कारण बाहर निकला, x को t के रिस्पेक्ट में किए तो x को किए तो dx बाई dt, t को तो dt और बटा t के रिस्पेक्ट में तो dt और dt 1, मतलब t का डिफरेंशिएशन कितना होता है मित्र, 1 होता है। t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो यहाँ देखिएगा dx बाई dt और यहाँ देखिएगा इसका कितना हो गया डिफरेंशिएशन, 1। dt बाई dt कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1। और यहाँ देखिए मित्र ये 3 इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ देखिएगा dx और बराबर 1/3, dx बराबर 1/3 और dt चला जाएगा उधर, देखिए ये डिवाइड में है तो उधर गया तो मल्टीपल में ये हो गया dt। क्लियर है? ये देखिए dx निकल गया, dx हमेशा dx निकालना है। सुनिए, सबसे पहले लेट कीजिए किसी को, क्या कीजिए, लेट कीजिए, लेट किया हुआ चीज को डिफरेंशिएशन कीजिए और तीसरा नंबर में आप निकाल लीजिए dx और चौथा नंबर में सभी मान को पुट कर लीजिए। ये याद होना बहुत क्या है, जरूरी है। पहला नंबर लेट करना तो 3x को हम लेट किए, दूसरा नंबर डिफरेंशिएशन किए तो जिसको लेट किए उसका देखिए डिफरेंशिएशन किए, 3x को t लेट किए और इसको डिफरेंशिएशन किए। उसके बाद तीसरा नंबर dx निकालना, तो यहाँ देखिए यहाँ dx निकाल लिए और चौथा नंबर पुट कर देना, मतलब ये सब मान को उठा के यहाँ पे रख देना। एक बार स्क्रीनशॉट आप इससे चाहें तो ले सकते हैं। पहला नंबर में लेट कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, dx निकालिए और पुट कीजिए। हम इसे डिलीट करते हैं मित्र, जरा ध्यान दीजिए, टकटकी लगाकर देखिए और तो सभी का मान हम रख देंगे मित्र, सभी का मान रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या बोले थे, एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो देखिए ये इधर 3x को उठाए थे इधर रखे और फिर से इस सब को उठा के इधर रखेंगे। देखेंगे जरा, सबसे पहले इसे i लेट कर लेते हैं। याद कीजिए आप क्या किए थे, cos 3x और यहाँ हो गया dx हो गया। क्लियर है मित्र? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे देखिए, तो अब देखिए 3x को क्या माने थे, 3x को t, तो 3x के जगह पे t रखेंगे। ये जो 3x है वहां पे हम लोग ये वाला t रखेंगे, तो वो t रख दो तो रख दीजिए। तो यहाँ देखिएगा cos और 3x के जगह t और dx देखिए मित्र निकाल चुके हैं, dx यहाँ देखिए dx ये है dt बाई 3, dt बटा 3 है तो dx के बदले रख दिए हम dt बाई 3। अब सुनिए हम क्या किए, पहले सभी था x में, क्वेश्चन जो दिया गया था किसमें था, x में वेरिएबल था, x में, लेकिन हम सबको देखिए यहाँ पे t में बदल दिए, t में बदले प्रतिस्थापन के द्वारा। पहले माने और ये सब मान उठा के यहाँ पे रखें। देखिए तो इधर से उठा के इधर रखना, यही तो सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, समय हम इसलिए दे रहे हैं मित्र क्योंकि ये चैप्टर है जो बहुत बेहतरीन है, इसलिए हम सिखा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक बार सीख जाइएगा ना तो पूरा इंटीग्रेशन में गर्दा मचा दीजिएगा, तहलका मचा दीजिएगा। यहाँ देखिए अब कुछ नहीं है, अब तो काम हो चुका है आपका। 3 देखिए मित्र, ये 3 कांस्टेंट है, मतलब ऊपर में 1 तो है ही है ना जी, 1/3, तो 1/3 बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, तो 1/3 जब निकल गया मित्र तो सिर्फ cos बचा और dt बचा है, cos और dt। तो cos का इंटीग्रेशन सूत्र फॉर्मूला cos का sin
और साथ में टी, कॉस का साइन और टी है तो टी, और ये 3 तो देखिए बाहर निकल गया था 1/3, और एक कांस्टेंट दे देंगे क्या मित्र, सी। कोई तकलीफ है तो टकाटक बोल देंगे। ये देखिए साइन साइन साइन, तो साइन को साइन रखने दीजिए, और टी का मान जो था मित्र, टी को फिर से लौटा दीजिए। टी का मान 3x, टी का मान 3x, तो टी के जगह 3x। ये समझ में आया टी का मान कहां से रखें, यहां से जो माने थे, कर्ज लिए थे तो लौटा दिए, उधार लिए थे, कर्ज लिए थे, देखिए लौटा दिए 3x। और ये देखिए 3 नीचे में है, ये 3 हम ऐसे लिख दिए, और प्लस क्या c। आप देखिए तो मित्र अच्छा से, यही आंसर हम शुरू में नहीं लिखे थे, यही हुआ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाना। और डायरेक्ट एक लाइन में हम इसको कैसे बनाए थे, डायरेक्ट एक लाइन में हम कैसे बनाए थे, कॉस का साइन एंगल 3x का 3x, और ये जो 3 था ये बटा में 3, और प्लस क्या किए थे, c किए थे। सही बात है, सही बात है, देख लीजिए ध्यान से आप। कॉस का साइन 3x का 3x, और 3 जो रहता है वो डिवाइड में करते हैं और प्लस c। तो देखिए तो ये जो ये है वही ये नहीं है, दोनों आया सेम, तो डायरेक्ट बनाए, और ये हुआ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में नोट करते चलेंगे तो मेरे कहा बहुत अच्छा बात है। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए मित्र, इसमें मात्र हम 3 काम किए हैं। कितना काम किए हैं, तो 3 काम किए हैं। पहला बात, 4 काम बोल सकते हैं, 4 को। पहला मानना, मानना, लेट करना। दूसरा नंबर, जिसको लेट किए उसका डिफरेंशिएशन करना, पहले लेट करना, डिफरेंशिएशन करना और dx निकालना, और फिर मान को उठा के इधर रख कर देना। आप याद कीजिए, पहले हम क्या किए, लेट किए। पहले क्या किए हैं बंधु, लेट किए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले लेट करना, फिर डिफरेंशिएशन करना, फिर dx निकालना, और सभी मान को उठा पुठा के इधर क्या करना, रख देना, पटक देना। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन। सभी क्वेश्चन में अब यही करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन में। अगर इतना समझ गए तो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ें। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम बेहतरीन तरीका से सिखाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी चैप्टर देखिए स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए मित्र, इंटीग्रेशन साइन x और dx ऑब्जेक्टिव में आता है भाई साहब, जरा ध्यान दीजिएगा। या और दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन mx और dx, इस तरह का सवाल रहे तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको डायरेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट कीजिएगा तो दोनों में से कोई एक हम बताएंगे तो उसी तरीका से बनेगा। यहाँ सिर्फ a है, a, और यहाँ m है, साइन ax और साइन mx, तो दोनों तो सेम तरीका से बनेगा। तो इसका डायरेक्ट करिए तो साइन का डायरेक्ट देखिए होता है माइनस कॉस, और जो एंगल है उसे लिख देते हैं। समझिए एकदम सही तरीका से, एकदम लड़ जाना है इस क्वेश्चन से। साइन का माइनस कॉस और ax जो एंगल है और a जो है वो डिवाइड में, यहाँ देखिए 2 रहता है तो 2, 3 रहता है तो 3 डिवाइड में, लेकिन यहाँ a है तो a डिवाइड में होगा, यहाँ m है तो m डिवाइड में होगा। इसको करके देखिएगा, प्लस c। इसको जरा बोल के देखिए तो एक बार क्या होता है, यस या नो आपसे होगा कि नहीं। साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, क्लियर है। साइन का माइनस कॉस, माइनस कॉस, एंगल जो है mx और m जो है तो m डिवाइड में और प्लस c। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मार दीजिएगा आप लोग, तो चलिए मार दीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिए। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाते हैं, प्रतिस्थापन के द्वारा। जहां आपको हार्ड लगने लगे, आपको लगे कि कठिन है, उस वक्त ही आपको सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हल्का जो रहता है
इजी रहता है, वो सभी कोई बनाने का चेष्टा और प्रयत्न करते हैं, लेकिन जैसे ही कठिन आता है, हार्ड आता है, तो वो पूछी उठाकर भागना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, डटकर खड़ा हो जाना है और तब तक खड़ा रहना है जब तक उसे तोड़ नहीं दीजिए। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। शुरू करते हैं इसका। देखिए देखिए आप, देखिए टकटकी लगाकर देखिए। सबसे पहले इसे हम कर देते हैं, ये सेकंड वाले की, ये आप कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ये कर देते हैं। देखिए साइन mx पहले लेट कर लेंगे, लेट करेंगे। आई तो गई कहाँ, आई तो गई कहाँ, तो यहाँ आ गई। देखिए दौड़ के आ गई। आई साइन mx और यहाँ है dx। अब जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा मजा से जल्दी भगाएंगे नहीं। सबसे पहला काम लेट करना है। एंगल वाले को त्रिकोणमिति है तो एंगल वाले को लेट करेंगे। मांगो उसी से जो दे दे, खुशी से कहे ना किसी से। तो हम मांग रहे हैं किससे? mx से, कि भाई साहब तुम हमको दे दो। मांगो उसी से। तो किससे मांगे? mx से मांगे। जरा ध्यान दीजिएगा, mx। तो यहां लेट कर लिए किसको? एंगल को, mx को। और क्या लेट किए? तो t। सभी क्वेश्चन में t ही मान लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। t क्लियर है मित्र? दूसरा बात हम क्या बताए थे? जिसको मानेंगे उसे तुरंत डिफरेंशिएशन करना है। पहले मानिए उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए, पहले मानिए और उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए। चेचिस को तगड़ा कर लीजिए। चेचिस। यहां देखिए डिफरेंशिएशन तो किसके रिस्पेक्ट में? टी माने हैं तो टी के रिस्पेक्ट में। क्या माने हैं? टी। mx को टी तो टी के रिस्पेक्ट में। अगर यू मानते तो यू के रिस्पेक्ट में होता, लेकिन टी है इसलिए टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे मित्र? इसे डिफरेंशिएशन कर देंगे। m कांस्टेंट आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए m कांस्टेंट है बाहर, x को डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। देख लीजिए m कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया भाई। ए मेरे प्यारे भाई बंधु सखा, यहां देखिए m कांस्टेंट x dx by dt, t का t के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होगा। उधर 1 हमेशा लिख दीजिएगा, बार बार हम नहीं करें। t के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा सर? तो 1 होगा सर। क्या हम बोले? t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो लिख दीजिए यहां कितना? 1। लेट करना, डिफरेंशिएशन करना और dx निकालना। dx तो यहां से हमने dx निकाल लिया। dx तो ये dt जो है नीचे चला जाएगा ऊपर, और m है गुना में तो ये आ जाएगा भागा में। देख लीजिए मित्र, ध्यान से देखिएगा। dt डिवाइड में है तो ऊपर गया मल्टीपल में, और ये देखिए मल्टीपल में है तो नीचे आया डिवाइड में। क्लियर है? और ये dx निकल गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, इसको उठाकर अब इसमें रख देना है, प्रतिस्थापित करना है, सब्स्टिट्यूशन कर देना है। तो देखिए जरा, इंटीग्रेशन दे दूं क्या? तो सर दे दीजिए सर। चलिए दे देते हैं। साइन का साइन लिखिए, mx से मांगे थे और खुशी से दे रहा है dt by m। मांगो उसी से, तो हम मांगे mx से, जो दे दे खुशी से तो दे दिया खुशी से dt by m दे दिया। मांगे mx से और दे दिया dt by m दे दिया। यहाँ देखिए mx को क्या माने थे मित्र? t, तो mx के जगह रख दिए t। देखिए साइन लिखें, mx के जगह t लिखें, अब dx के जगह पे dt by m, तो ये हो जाएगा dt by m हो गया। क्लियर है मित्र? अब तो कुछ है ही नहीं, आप समझिए रहे होंगे बतिया क्या है। बतिया इज आप पकड़ रहे होंगे धीरे धीरे। यहाँ देखिए m जो है यहाँ रियल में 1/m है, 1/m, dt by m मतलब 1/m, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। 1/m मेरे प्यारे भाई, समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है तो समझिए। 1/m को इधर कर दिए। साइन का मित्र बंधु, साइन का माइनस कॉस
और टी जो है उसे टी लिख दी और प्लस सी कर दी। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, मेरे मित्र? यहां देखिए, टकटकी लगाकर क्या कीजिए, देखिए, इसे लिखिए माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस, और टी का वैल्यू कर्ज जो लिए थे लौटाना को पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। टी का वैल्यू, टी का, तो यहां देख लीजिए टी जो माने थे एम एक्स, देखिए ठीक से, टी एम एक्स दिखा, एम एक्स रख देंगे टी को, यहां हो गया एम एक्स, और ये m तो नीचे में है तो ये m और प्लस c, और दिस इज खूबसूरत आंसर। आप मिला लीजिए, माइनस कॉस एम एक्स बटा एम, माइनस कॉस एम एक्स बटा एम, इसे मिलाइए, देखिए इसे, ये जो डायरेक्ट हम लोग किए थे, माइनस कॉस एक्स एम एक्स बटा एम प्लस सी, और यही चीज वो भी है, देख लीजिए, सीख गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको मजा आ जाएगा, या साथ में नोट करते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। सुनिए, हम 3 काम बार बार बोल रहे हैं, पहले लेट करना, पहले लेट करना, उसके बाद उसको डिफरेंशिएशन करना, लेट करना, डिफरेंशिएशन करना, डीएक्स निकालना, फिर मान रखना। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और हम आपको अभी करके दिखाते हैं एक्सरसाइज में घुसने से पहले, तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए मित्र, e का पावर 2x और ये अगर dx रहे, और इसी तरीका से प्रॉब्लम रह सकता है, e का पावर अगर ax रहे और dx, तो वही पैटर्न पे होगा। देखिए, अगर इसे डायरेक्ट कीजिएगा तो हम पहला एक्सरसाइज में डायरेक्ट करने के लिए देखिए सिखा दिए थे इंटीग्रेशन। e का पावर x का देखिए जो सूत्र होता है वही होता है, e के पावर x का e का पावर x ही होता है, तो e का पावर x मतलब 2x हो जाएगा। e का पावर 2x का इंटीग्रेशन वही पहले लिख दीजिए, सॉरी इस तरह से, इस तरह से e का पावर 2x, और यहाँ देखिए 2 है तो 2 कर दीजिए और प्लस सी, अगर 3 रहता तो 3, यहाँ देखिए a है तो a आ जाएगा नीचे। पहले को e वाला बे एक्सपोनेंशियल वाला, इसे बोलते हैं चर घातीय, चर घातीय, एक्सपोनेंशियल बोलिए, एक्सपोनेंशियल। तो e वाला वही क्वेश्चन लिख दीजिए पहले, और अगर यहाँ a है मित्र तो a कर दीजिए और प्लस सी। क्लियर है? देखिए फिर से एक बार समझ लेंगे, एक बार में करने के लिए हम सिखा रहे हैं। e का पावर x का e का पावर x हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड में और प्लस क्या हो गया c, और यहाँ देखिए e का पावर ax का ax हो जाएगा, और a डिवाइड में और प्लस c, यहाँ 2 था तो 2 डिवाइड में, और a है तो a डिवाइड में। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा माइनस 10x और ये dx, तो इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन ही लिख देंगे। पहले देखिए e के पावर 2x, e के पावर ax, e के पावर 10x लिख दीजिए, और ये माइनस 10 है मित्र, तो माइनस 10 से भागा दे दीजिए और प्लस क्या कीजिए, सी कर दीजिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन और आप करके जल्दी देखिए, बताइए तो हमें क्या होगा। हम करेंगे नहीं, जल्दी करिए तो क्या हो रहा है देख रहे हैं जरा, जल्दी देखेंगे। e के पावर अगर यहाँ पे रहे 5x रहे, क्या रहे 5x और dx, जल्दी करके बताएंगे, जल्दी करके बताएंगे मित्र क्या होगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही लिखा जाएगा, e का पावर 5x और डिवाइडेड y, डिवाइडेड y, डिवाइडेड y, 5 है तो 5 नीचे में आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा c। अब आप समझ गए होंगे। तो ये हुआ डायरेक्ट, लेकिन हमको अब करना है सब्स्टिट्यूशन। क्या करना है मित्र? सब्स्टिट्यूशन से करना है। किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन से। e के पावर 2x था और dx, और या e के पावर ax और यहाँ dx है। तब इसका करना देखिए मित्र, स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। किसी एगो को कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। सिर्फ यहाँ पर a है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी को कर देते हैं, इसी को, बात तो वही है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल वाला आ गया, तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से, तो किससे मांगिएगा? तो देखिए इसमें एक e का पावर 2x, अच्छा समझिए, अच्छा से समझिए, एक e है और एक 2x है, 2 टर्म है। तो e और एक देखिए 2x है, तो e मांग रहे हैं, इसे तो कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन 2x से मांगेंगे तो कुछ मतलब निकलेगा। मतलब मित्र एक्सपोनेंशियल में जो छतवा पर बैठल रहता है उसको मानिएगा 100 क्वेश्चन में 99 क्वेश्चन में।
त्रिकोणमिति में एंगल वाले को, एक्सपोनेंशियल में ऊपर वाले को, जो छतवा पर बैठल रहता है। एक्सपोनेंशियल में किसको? किसको? ऊपर वाले को। सीक्रेट बात है, सबको मत बताइएगा। त्रिकोणमिति में एंगल वाले को, एक्सपोनेंशियल में ऊपर वाले को, तो ऊपर में क्या है? 2x है, ऊपर में क्या है? ax है। तो मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए, तो उसी से मांगेंगे। चलिए मांग रहे हैं तो लेट करेंगे। सबसे पहला काम लेट करना, लेट किया हुआ चीज को डिफरेंशिएशन करना। तो 2x को लेट करेंगे, t हमेशा t कर रहे हैं तो लेट। अब ना देखिए, तब जिसको लेट किए उसको डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, t माने इसलिए t के रिस्पेक्ट में। चलिए, दो कांस्टेंट बाहर और x का मतलब x को करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dx बाई dt, और t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1। हमेशा 1 उधर होगा, ज़्यादातर में 1 ही होगा ही होगा। तो 2 कांस्टेंट बाहर, x को dx बाई dt और t के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1 होता है। चलिए, और यहाँ से क्या निकालना? पहले लेट करना तो लेट कर लिए, लेट किया हुआ चीज को डिफरेंशिएशन करना तो डिफरेंशिएशन कर दिए, उसके बाद dx निकालना, तीसरा नंबर dx निकालना। तो चलिए dx निकाल लेते हैं, dx। तो यहाँ से हम dx निकालें, dx तो dt देखिए ऊपर चला जाएगा, dt ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। देख लीजिए, यही dx। यहाँ तक हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं है। ये मान को उठा के सिर्फ इसमें हमको रख देना है, तो रख दूँ। चलिए रखिए, इंटीग्रेशन दीजिए, e दीजिए, और 2x को क्या लेट किए थे? देख लीजिए यहाँ पे 2x को t, तो 2x के जगह t, और ये जो dx क्या मिला? dx dt बटा 2, तो dt बटा 2। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। e को e लिखे मित्र, 2x को जो माने थे 2x को t, तो 2x को रख दिए हम t, ये वाला t रख दिए। यहाँ देखिए 2x के जगह t, और dx को यहाँ निकाले हैं dt बाई 2। तो मांगो उसी से, तो मांगे हम 2x से, जो दे दे खुशी से, तो दे दिया खुशी से dt बटा 2, और कहे ना किसी से। समझ में आया काहे डायलॉग मार रहे थे हम? चलिए अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, टकटकी लगाकर देखिए। ये 2 देखिए 1/2 के रूप में है, नीचे है, तो इसे 1/2 निकाल दीजिए। और एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला e का पावर t का, e के पावर t ही होता है, इंटीग्रेशन समाकलन। तो e के पावर t का, e के पावर t और प्लस c। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? देखिए मित्र, e का पावर t, e लिखें, और ये जो t है भाई साहब, t का मान लौटा दीजिए, हमेशा लौटाना पड़ता है। t का 2x, t का 2x, तो यहाँ रख दिए हम कितना? 2x, और ये 2 और प्लस क्या है? c है। तो देखिए, यही तो आंसर हम बताए थे। क्या बताए थे? e के पावर 2x का, जल्दी देखिएगा यहाँ पे शॉर्ट में, कि e के पावर 2x का और dx रहे तो डायरेक्ट इसका पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, अभी डायरेक्ट बताए थे। और यहाँ 2 है तो 2 और प्लस c। देखिए तो ये और ये सेम नहीं है, डायरेक्ट करने के लिए सिखाए थे, और सब्स्टिट्यूशन से भी वही आ रहा। तो आप सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट ही कर दीजिए। अरे मेरे भाई 3 मार्क्स में आएगा तो डायरेक्ट कीजिएगा, ये एक लाइन वाला। तो 3 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में आता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी करेंगे। स्क्रीनशॉट आप क्या कीजिए मित्र, लीजिए। और ये है जो व्हाट्सअप नंबर है 8540890133। PDF मिलेगा फॉर्मूला का, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। 12th क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अपना नाम और क्लास लिखकर भेजेंगे, हम ग्रुप में जोड़ लेंगे आपको। वही नंबर है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम डिलीट कर रहे हैं मित्र। चलिए यहाँ तक अब आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज में घुसते हैं और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करते हैं। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7 क्या है 2 है। अब एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन को बोल दीजिए, फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन निकालना है, और क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। और ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन।
तो टेंशन नहीं लेना है भाई साहब, डायलॉगवा खाली याद रखिएगा, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाइएगा। तो पहले आप समझिए अच्छी तरीका से क्या है ये 2x और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन डाल के और dx लगा देंगे, इंटीग्रेशन करना है। आप चाहे तो आई मान लीजिएगा और नहीं तो इसका इंटीग्रेशन ही निकालना है। सुनिए अब क्या कीजिए, सुनिए, इसमें देखिए 2 टर्म रहेगा मित्र, और दोनों में से एगो किसी को मानिएगा, एगो किसी को क्या करना है, मानना है। मतलब मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो या तो ऊपर वाले से मांगिए, या तो ऊपर वाले से मांगिए, या तो नीचे वाले से मांगिए। तो आपको देखना पड़ेगा पहले ही कि किससे मांगेंगे। मान लीजिए कि 2 गो दोस्त हैं और एक दोस्त थोड़ा सा खड़ूस है आपका, और एगो से जब भी चाहते हैं वो मांगते हैं तो वो पैसा उस आपको दे देते हैं। तो आप किससे मांगिएगा, खड़ूस वाले से। कभी नहीं मांगिएगा खड़ूस वाले से कि अरे यार उससे मांगते हैं तो ये नहीं देता है। एक है राम और एक क्या है, श्याम है। तो राम जो है इससे मांगते हैं तो ये हमेशा बहाना बना देता है और ये नहीं देता है। लेकिन श्याम जो है, श्याम ये हमेशा क्या करता है, दे देता है। तो आप इसी से मांगिएगा। तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो ये ऊपर वाले हैं और ये नीचे वाले हैं, तो किससे मांगे कि दे दे, तो देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सुनिए, कुछ भी नहीं, मन में डिफ्रेंसिएशन कर लेना है, मन में। तो 2x का अगर डिफ्रेंसिएशन किया जाए मित्र, तो देखिए 2 है और x का dx बटा dt। जरा ध्यान दीजिए, तो एगो को मानिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर 2x को मानिएगा तो नीचे वाला आ जाना चाहिए, नहीं तो नीचे वाला को मानिएगा तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए। तो ऊपर वाले को हम लेट किए तो नीचे वाला आया क्या, आया क्या, तो नहीं आया सर, नहीं आया। ये अब नीचे वाले को देखते हैं, मान के 1 का डिफरेंशिएशन देखिए 0 होता है कांस्टेंट का। डायरेक्ट हम करके चेक कर रहे हैं थर्मोमीटर लगा के। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का प्लस और x स्क्वायर का 2x। आप देखिए 2x नीचे वाले को माने हैं तो देखिए ऊपर वाला 2x आ गया, ऑटोमेटिक हो गया काम। ये जादू है, जादू 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 है। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 टर्म रहेगा, दोनों में से एगो किसी को मानना है, लेट करना है, और उसको लेट कीजिए जिससे एगो के मानिए तो दूसरा मिल जाना चाहिए। ऊपर वाले को माने तो नीचे वाला नहीं मिला, लेकिन नीचे वाले को माने तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या हो गया मित्र, मिल गया। जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर क्या कीजिए, देखिए फिर से 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करना था। तो 2x का जब हमने डिफरेंशिएशन किया मेरे प्यारे भाई, यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे सखा, यहाँ पे 2 कांस्टेंट के कारण बाहर निकला और x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dx बटा dt। लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करने चलें, देखिए जब इसको किए तो नीचे वाला नहीं आया, अब नीचे वाला करके देखें कि ऊपर वाला आता है कि नहीं। डिफरेंशिएशन करके देखें, 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का देखिए 2x होगा और एक्स स्क्वायर x का होगा dx बाई dt। मतलब देखिए 2x मिल रहा है तो 2x आ गया। ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन किए, ऊपर वाले को माने तो नीचे वाला नहीं आया, लेकिन नीचे वाले को मानेगा तो ऊपर वाला आ गया। तो ये क्लियर हुआ। ये देखिए काम 2 से 3 सेकंड में तुरंत सोच लेना है। यहीं पे देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 2x का डिफरेंशिएशन नहीं आया, लेकिन 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, डायरेक्ट सोचिए। x का डिफरेंशिएशन 1 लेकिन एक्स स्क्वायर का 2x, तो देखिए तो नीचे का ऊपर नहीं आ गया। 1 का 0, मन में सोच रहे हैं, मन में पकड़िए, गणित दिमागों का खेल है, दिमागों का खेल है। 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो देखिए ऊपर ला गया। इसका मतलब है नीचे वाले को मानेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन इधर लेट कर लीजिए, लेट, इसे i लेट कर लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसको मानेंगे, नीचे वाले को। तो चलिए मान लेते हैं, यहाँ लेट नीचे वाले को मान रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, पहले ही हम खोज लिए थे t माने कि नीचे वाले को करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, तो हम मांगे नीचे वाले से तो दे दिया ऊपर वाले खुशी से। सही है ना, सही है ना। आगे देखिएगा,
डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन मित्र 0। एक्स स्क्वायर का देखिए, एक्स स्क्वायर का अच्छा से पहले हम एक स्टेप करके दिखा देते हैं। ये प्लस है और डी, और यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ टी के रिस्पेक्ट में, और टी के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। सुनिए अब 1 कांस्टेंट का 0 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए हैं, लेकिन यहाँ देखिए dt है मित्र, यहाँ समझना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का पहले हो जाएगा तो ये 2x होगा, लेकिन ये असमान है, यहाँ x है यहाँ t है, तो एक dx/y क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ dx/y dt, समझ में आया। x का चेन रूल पे होता है, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। और 1 का क्या होगा, यहाँ 1 तो हो ही गया था, तो 1 माने पहले लेट किए, लेट किया हुआ चीज को डिफरेंशिएशन किए, अब dx निकालेंगे, तब यहाँ से क्या निकालेंगे, dx, तो यहाँ निकाल लीजिए dx। तो dt देखिए ये डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीपल में, और ये 2x आएगा कहाँ, नीचे, तो 2x आ गया नीचे, हो गया। और 2x के लाने की आवश्यकता ही नहीं है नीचे, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए 2x dx आ गया, नीचे वाले को माने मित्र, तो ऊपर वाले ऑटोमेटिक ये दे दिया कद्दू के रूप में 2x। तो यहाँ देखिए 2x dx है, तो यहाँ भी देखिए 2x और ये dx आ गया, 2x dx। तो यहाँ देखिएगा मित्र 2x और ये dx, और dt देखिए ये इस तरफ है, नीचे तो उधर चला जाएगा ऊपर, मतलब डिवाइड में तो 1 से मल्टीपल हो जाएगा, तो dt गुने 1 dt होगा, तो ये हो गया dt। dt को उस तरफ भेजें तो 1 से गुना हुआ तो dt हो गया, तो ये निकल गया 2x dx बराबर dt। अब सुनिए, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, तो हम मांगे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, मांगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और खुशी से देखिए दे दिया 2x dx। नीचे वाले से मांगे और ऊपर वाला देखिए 2x dx आ गया कि नहीं, 2x dx। तो हमेशा सभी क्वेश्चन में यही होगा, एगो के मानिएगा और दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, मांगेंगे एगो से और दूसरा कोई हंस के क्या करेगा, दे देगा। तो यहाँ देखिएगा नीचे वाले से मांगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिए, मतलब लेट किए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट किए t, और देखिए ऑटोमेटिक ऊपर वाला 2x dx आ गया, ऊपर वाला 2x dx। तो कभी क्या होगा, ध्यान से सुनिए, सीखने वाली बात है, ऊपर वाले मानिएगा तो नीचे वाला आ जाएगा, और नहीं तो नीचे वाले को मानिएगा तो ऊपर वाले, मतलब 2 टर्म रहेगा तो एक टर्म को मानिएगा तो दूसरा आ जाएगा, या दूसरा मानिएगा तो पहला आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, अब इसमें पुट करना है। हम क्या सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं, पुट करने आए। पहले लेट किए मित्र, उसके बाद डिफरेंशिएशन किए, अब dx निकाले, अब ये प्रतिस्थापित कर देंगे, मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ देखिए अब इंटीग्रेशन, सबसे पहले 2x dx तो dt है, अभी रहने दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t। तो देखिए मित्र ऊपर में कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने तो t हो गया। अब देखिए 2x dx के बदले 2x dx के जगह हम रख देंगे dt। जरा ध्यान दीजिएगा, 2x dx ये जो दिख रहा है पूरे के बदले यहाँ आ जाएगा dt। जरा ध्यान दीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। ऊपर में तो 1 रहता है, लेकिन नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या बोला, t बोला। तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रख दिए t, और 2x dx के बदले उतना बड़ा 2x dx के बदले dt, तो यहाँ dt। अब देखिए जरा टकटकी लगाकर 1/t को मित्र, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/t का सॉरी इंटीग्रेशन, तो 1/t का log t होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, 1/x और dx का होता है log x और प्लस c। अगर यही 1/t रहे, 1/x dx का log x, 1/t का तो यहाँ हो जाएगा log t। देखिए x था तो x हुआ था, और t है तो t हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा। यही फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो 1/t का log t और प्लस c, 1/t का इंटीग्रेशन का सूत्र 1/t का हो गया log t। क्लियर हो गया, 1/t का log t। अब यहाँ आ जाइए आप,
टकटकी लगाकर क्या कीजिए मित्र, देखिए यहाँ लॉग लॉग लॉग। अब t का जो मान था वैल्यू t का, ये वाला 1 + x², तो t का वैल्यू हम रख देंगे मित्र, t का वैल्यू 1 + x² और प्लस c। जरा ध्यान देंगे, log का log 1/t का log t हो गया, लिख दिए। log का log लिखे, t का जो वैल्यू था 1 + x², 1 + x² t के जगह पे देखिए हम रख दिए हैं, और प्लस c, और यही मेरा क्या हो गया मित्र, खूबसूरत आंसर हो गया। यही देखिए, कुछ था एगो के मानना, डिफ्रेंसिएशन करना, dx निकालना, मतलब ये 2x dx, आगे यहाँ से उधर मान रखें, आंसर आ गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आज का सेवा हम यहीं तक समाप्त करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल से धुआंधार प्रदर्शन करते हुए क्वेश्चन करेंगे, इसलिए क्लास को करना छोड़िएगा मत, एकदम जी तोड़ परिश्रम करके क्लास कीजिए और गणित को क्या कीजिए, बनाइए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लेंगे मित्र। चलिए एक बात फिर से सुन लेंगे, जो व्हाट्सअप नंबर है मित्र, क्या चीज़ जी, व्हाट्सअप नंबर 85408901 क्या है 3 है, और इस पे अपना नाम लिखिए और क्लास टाइम लिखिए, सॉरी अपना क्लास लिखिए, किस क्लास में हैं, और व्हाट्सएप पे भेजिए, तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा जिस क्लास में आप होंगे, ताकि आपको कोई भी PDF आसानी से क्या हो जाए, मिल जाए। तो कल का क्लास छोड़िएगा मत मित्र। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।